राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। जैसा कि आज सभी को पता है, आज हमारे हरियाणा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर करनाल में प्रोटेस्ट था। और प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो आज प्रोटेस्ट में क्या रहा क्या नहीं रहा बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन बच्चों की तैयारी अगर हरियाणा सीईटी ग्रुप सी या ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है। वहाँ पे मैंने स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रखा है। हर पूरा हरियाणा जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर तीनों मटेरियल जो है वो मैंने कंप्लीटली प्रोवाइड कर रखा है। तो आप वहाँ पर क्विज मोड में है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं हरियाणा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर जो आज प्रोटेस्ट था उसमें क्या रहा। तो भाई देखिए, सबसे पहले बता दूं, करीब आज हज़ारों की संख्या में बच्चे थे। हज़ारों का मतलब ये नहीं है कि 10,000 के आसपास थे, लेकिन ये मान सकते हो आप 1500, 2000, 2500 के आसपास जो बच्चे वहाँ पर टोटल थे। उसमें कुछ बच्चे थे लगभग ये मान लो आईसीएस से भी बच्चे आए थे। जो आईसीएस कोचिंग सेंटर है वहाँ से भी बच्चे आए थे। बच्चे उनकी स्कूल जो भी कोचिंग एकेडमी है वहाँ से भी बच्चे आए थे। कुछ जो है वो कांग्रेस से जो है हरियाणा युवा कांग्रेस उनकी तरफ से भी बच्चे, या फिर वहाँ पे जो आदमी थे हरियाणा युवा कांग्रेस की तरफ से भी आए थे। और जो अपने हरियाणा सीईटी की जो अपना ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, जो बच्चे स्टार्टिंग से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं हरियाणा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर, तो वो बच्चे भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो करीब आप ये मान सकते हो 1500, 2500 के बीच में बच्चे वहाँ पर थे आज ओवरऑल। तो यहाँ पे आईसीएस कोचिंग एकेडमी हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, या फिर हमारे हरियाणा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर जो बच्चे हों, उन्होंने अपने लेवल पर पूरा प्रयत्न किया। जो बच्चे गए हुए थे आज करीब जल्दी ही पहुंच गए थे। और जो प्रोग्राम जो था वो थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि जो हरियाणा युवा कांग्रेस के नेतृत्व में ये काम हो रहा था, तो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं वो थोड़े शायद लेट पहुंचे थे आज, जिस वजह से करीब 2-2.5 घंटे डिले हो गया था। जो प्रोग्राम था सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर सीएम हाउस का जो घेराव करना था उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है, और जेन्युइन अपडेट बता रहा हूँ। बाकी जो बच्चा गया उसको तो पता है इस चीज़ का, लेकिन जिसको नहीं गया उसको मैं बता रहा हूँ। तो आज करीब 2-3 घंटे डिले हो चुका था काम। फिर उसके बाद में जो बच्चे आए हुए थे उन्होंने अपने बैनर्स लेके, और जो भी लीडर थे जो टीम वर्क कर रहे थे, और साथ में जो टीचर्स थे हरियाणा युवा कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, उनकी अगुवाई में ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया। और बात करें सीएम हाउस के बाहर जो बैरियर लगा रखे थे वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया, और सीएम साहब जो थे वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। वो तो सीधी सी बात है, करनाल में बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये करनाल में आज सीएम साहब जो हैं वो नहीं थे, ये सभी को पता है। और ये जो हैं तो करनाल से क्या है, सीएम साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, और ना ही कोई बड़ा आश्वासन मिला कि भाई क्वालिफाइंग कर देंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने अपने दम पर जितना कर सका बेटर किया है, उनमें कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने लेवल पर हर एक प्रयास किया है, हर एक संभव प्रयास किया है, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन आज का जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो रिज़ल्ट जो है वो देखने को नहीं मिला। तो आप ये समझ सकते हो कि आज का जो प्रोटेस्ट है वो विफल रहा। कोई मतलब इस सीईटी में तो क्वालिफाइंग होने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म, पहले भी ख़त्म थे, लगभग 2-4% चांस थे। लेकिन वो 2-4% चांस थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अब जो है वो फुल स्टॉप लग चुका है। अब सीईटी क्वालिफाइंग होना जो है वो ये समझ लीजिए ना के बराबर है। अब ना के नहीं, आप ये समझ लीजिए सीईटी क्वालिफाइंग जो है वो इस सीईटी में तो नहीं होगा। हाँ, अगले सीईटी में अगर कुछ अमेंडमेंट होगा ना, तो इस सीईटी के बाद में जो विधानसभा सत्र आएगा उसमें शायद जो पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट करके अगले सीईटी में शायद 10 गुना या फिर 15 गुना का प्रावधान हो सकता है। लेकिन इस सीईटी की जो वैकेंसी, जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसमें क्वालिफाइंग अब नहीं होगा। ना ही 10 गुना होगा, ना ही 15 गुना होगा, ना ही क्वालिफाइंग होगा। ये सच्चाई है भाई। बेशक आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो भाई कमेंट में भी कुछ गलत लिख सकते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अब जो है 1% उम्मीद, जो 2% उम्मीद जो बची हुई थी ना, अब वो भी नहीं है। थोड़ी उम्मीद थी, उम्मीद भी यार, एक बात बताता हूँ मैं आपको, सीधी सीधी बात है, हमें कुछ चीज़ें फीलिंग्स से नहीं सोचनी चाहिए, थोड़ी लॉजिकली सोचनी चाहिए। अगर सीईटी क्वालिफाइंग के ऊपर रियलिटी ये है, जितनी मेरी समझ में आपको बता रहा हूँ, सीईटी को लेकर इस टाइम पर है ना, बीजेपी सरकार भी सीरियस है कि भाई सीईटी क्वालिफाइंग होना चाहिए। लेकिन उन्हें एक बात उन्हें भी समझ में आ रही है कि अगर हमने क्वालिफाइंग कर दिया बीच में, या फिर हमने 10 गुना कर दिया, या फिर हमने 15 गुना कर दिया, भाई सच्चाई है, शायद किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, 10 से 15 गुना कर दिया मान लो, तो होगा क्या, जिनके बच्चों के 75, 80,
नंबर जो लेके बैठे हैं ना, वो बच्चे क्या करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे, और कोर्ट में केस होगा तो फिर दोबारा से इस भर्ती के ऊपर स्टे लग जाएगी। और स्टे लगने के बाद में क्या है, स्टे तो आपको पता ही है, हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती पे लगते हुए 1 साल हो चुका है पूरा। जुलाई में स्टे लगी थी 6 जुलाई को, और 5 जुलाई को अगली हियरिंग है हमारी, 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल तो सरकार के पास खुद नहीं है, क्योंकि 1 साल के बाद में तो नई सरकार भी आने की पूरी चांसेस हैं। तो उस टाइम पर अगर भर्तियां नहीं होंगी तो वो किस नाम से वोट मांगेंगे या फिर क्या बोलेंगे कि हमने कितने बच्चों को रोजगार दिया। तो यहाँ पे क्या है, सरकार चाहते हुए भी इस चीज़ पे थोड़ा सा के पीछे हट रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई कहीं ना कहीं ये मैटर जो है ये कोर्ट में फंस जाएगा और ये भर्तियां जो है ना वो निकल नहीं पाएंगी, और स्टे लगने के बाद में जो हमारा जो वोट बैंक है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। रियलिटी है ये, कुछ को समझ में आएगी, कुछ को शायद समझ में नहीं भी आए, लेकिन सच्चाई यही है। अगर बात करें तो भाई मैं तो सीधी सीधी बात है, हमेशा जो चीज़ जेन्युइन है, जो रियल है, वह यही है कि सीईटी क्वालिफाइंग होना चाहिए था, या फिर क्वालिफाइंग नहीं ना तो कम से कम 15 गुना बच्चे तो बुलाने चाहिए भाई, क्योंकि 15 गुना बच्चे ऐसे होंगे जो कि ऐसे बच्चे होंगे जो फाइट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो 15 गुना में 60 से ऊपर वालों का सबका नंबर आ जाता लगभग का। तो 60 नंबर जो बच्चा लेके आया है वो कहीं ना कहीं हिम्मत रखता है एग्जाम में फाइट करने की, तो उसे मौका मिलता तो वो कंपटीशन में रहता। तो ये एक अच्छी पॉलिसी होती, लेकिन 4 गुना वाली पॉलिसी जो है वो थोड़ी गलत है। आपको पता है पहले एग्जाम होते थे ना तो 4 गुना तो डीवी में बुलाते थे भाई, 4 गुना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते थे, लेकिन अब 4 गुना के लिए पेपर में 4 गुना बुला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, और इस चीज़ का अभी इस टाइम पर आयोग को भी पता है, सरकार को भी पता है, और सब कुछ पता है, हर चीज़ पता है, लेकिन वो बैक स्टेप नहीं ले सकती, क्योंकि उन्होंने ले लिया ना तो ये भर्ती कोर्ट में फंसेगी 100%। और कोर्ट में फंसेगी तो स्टे लगेगा, और स्टे 1 साल भी लग सकता है और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, और आप पार्टी नहीं आएगी, नया सब कुछ बदलेगा, तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी राय अपनी तरफ से देना चाहूँगा भाई, जितने भी बच्चे हैं जिनका स्कोर यहाँ पे अगर बात करें जनरल या फिर मतलब ये मान लो एवरेज स्कोर बता रहा हूँ मैं, एवरेज जो है ना वो 65 के आसपास है, ठीक है, 65 के आसपास है ना, वो अपनी तैयारी रखो भाई, ठीक है। ग्रुप सी के अकॉर्डिंग पढ़ो, ग्रुप सी का जो सिलेबस है जिस भी ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से पढ़ो। लेकिन जो बच्चे देखो, कुछ एससी कैटेगरी वाले 60 भी मान सकते हो, जनरल वाले एससी के जैसे जनरल बीसीबी बीसीए जो है वो 65 के आसपास मानो, एससी कैटेगरी जो 60 नंबर के आसपास मानो। बाकी जो बच्चे हैं ना जो कम हैं इनसे, वो बच्चे भाई ग्रुप डी की तैयारी पे लग जाओ, अभी में फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि ये चीज़ है, आपका टाइम जो है ना वो बहुत ख़राब हो चुका है पहले ही, बार बार प्रोटेस्ट करने में या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपका भी टाइम बहुत ख़राब हो चुका है। और सच्चाई ये है कि अब जो है वो सीईटी क्वालिफाइंग जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैटर जो है 1%, 2%, 3% उम्मीद जो थी ना वो भी आज ख़त्म हो चुकी है। आज लगा था कि बड़ा नेतृत्व है, और शायद हरियाणा युवा कांग्रेस के नेतृत्व में या फिर आईसीएस के टीचर्स भी आ रहे हैं, तो शायद कुछ बड़ा मिल जाए, सीएम का साहब की तरफ से कोई आश्वासन मिल जाए या फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और अब सच्चाई यही है, इसको एक्सेप्ट कर लो। इस सीईटी में तो भाई वेट करना बेवकूफ़ी है, सीईटी ग्रुप डी की तैयारी पे लग जाओ, अभी से लग जाओ, फायदे में रहोगे। बाकी रही बात अगले साल जो भी होगा उस टाइम पर शायद ये 4 गुना तो नहीं रहेगा, ये तो कन्फर्म है कि 4 गुना जो है वो अगली पॉलिसी में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन इस वाली पॉलिसी में 4 गुना ही रहेगा। चाहे अब कितने भी यूट्यूबर वीडियो बनाओ, थंबनेल लगाओ कि भाई सबको मौका मिल रहा है, क्वालिफाइंग हो गया है, ये सारे के सारे अभी तक चोचले करते आए हुए हैं। जो सच्चाई है वो ये है, अब जो है क्वालिफाइंग के ऊपर फुल स्टॉप लग चुका है। अब उम्मीद ना करें तो ही बेहतर है, अपनी तैयारी पे फोकस करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है आप हरियाणा सीईटी ग्रुप डी में एक वैकेंसी निकाल लो, उसके बाद में जो अगला कभी भी आपका एग्ज़ाम हो तब आप एक अच्छी रैंक के साथ में एक अच्छी पोस्ट ले पाओ। लेकिन अपनी तैयारी रखो। ग्रुप डी की वैकेंसी 13,000 के आसपास, उसमें एक सीट कन्फर्म कर लो। ग्रुप डी की नौकरी के साथ साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि इतना वर्कलोड जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे भाई जिनके बच्चे को नंबर कम है ना, उनको लिए दुख भी है। दुख इस बात का है कि यार उन्होंने क्या गलती की है। जिस बच्चे ने 60 नंबर लेके आया है उसकी क्या गलती है, जिसका मान लीजिए एक बच्चा है, मान लीजिए टॉपर की अगर बात करें ना, तो 70 नंबर वाला बच्चा का अगर सिलेक्शन में 4 गुना में अगर आ रहा है तो भाई 69 नंबर वाले की क्या गलती है भाई। ठीक है, 69 वाले को भी मौका मिलता तो क्या पता 70 वाले से ऊपर निकल जाता। ठीक है, दुख तो होता है भाई इस चीज़ का, लेकिन जो पॉलिसी बन चुकी है बीच में बदलाव नहीं होते हैं, ये आपको ही पता है।
ठीक है, बदलाव होते हैं। अगर वैकेंसी विड्रॉ करके दोबारा से ही सब कुछ किया जाता तो शायद कुछ अलग हो सकता था, लेकिन अब क्या है, सरकार बैक स्टेप पे काम नहीं कर रही है। उनको पता है कि अगर हमने कुछ बैक स्टेप लिया तो ये भर्ती जो है ये पूरी साल के लिए फंस जाएगी, और उसके बाद में क्या है, हमारी सरकार के टाइम पे इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन के टाइम पर हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा कि हमने बच्चों को कितने बच्चों को नौकरी दी। हरियाणा कौशल रोजगार में जरूर नौकरियां दी हैं, बाकी भर्तियां जो हैं वो मतलब इतनी बढ़िया लेवल पे नहीं हुई हैं। तो ये एक बड़ी कमी रही है 4 गुना वाली पॉलिसी में। लेकिन अब भाई आप सभी साथी जिनके मार्क्स कम हैं, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करनी स्टार्ट हो जाओ, और ये ग्रुपबाजी को छोड़ दो, अपने कैरियर पे ध्यान दे लो भाई। बाकी आप सब समझदार हो, ठीक है। बहुत बुरा भी है सिस्टम, क्योंकि यार एक बच्चा इतने दिन से मेहनत कर रहा है, घर वालों से कहीं से पैसे उधार लेके पढ़ता है, और उसके बाद में वो लाइब्रेरी में जाता है, बहुत दिन रात मेहनत करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं 60-65 नंबर ले भी आता है, उसके बाद में भी उसे मौका नहीं मिलता, तो दुख तो होता है भाई, रियलिटी है, दुख तो होता है। लेकिन सच्चाई ये है भाई, अब ग्रुप डी का तरफ आपका ध्यान अगर दे लोगे तो एक जॉब ले लोगे आप, जॉब लगने के बाद में आप आगे की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना सब कुछ मैंने बता दिया है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी अपनी तैयारी रखिए भाई। इसके अलावा कुछ अपडेट होगी, कोई अच्छी अपडेट आपको अगर मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद इसकी कम है, सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर कोई अच्छी खबर मिले ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है, ना नहीं 0% ही हो चुकी है भाई, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर होना होता तो आज एक रिस्पॉन्स मिल जाता, 1-2%, 3-4% जो मिलना था वो आज मिल जाता, लेकिन आज कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सच्चाई यही है। बेशक कोई यूट्यूब पर या फिर कोई व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बोले कि आज बहुत शानदार रहा, ये रहा वो रहा, लेकिन सच्चाई ये है भाई, आज कुछ भी शानदार नहीं रहा। जो मेहनत बच्चों ने की है उसके अनुसार कुछ भी आज रिजल्ट है देखने को नहीं मिला। बाकी क्या होता है, अब जो सूची जारी करनी है आयोग को 4 गुना की, वो अभी तक आई नहीं है, कल शायद आ जाएगी, तो उसके बाद में कुछ आइडिया भी लग जाएगा कितने नंबर तक के बच्चों को जो है वो मौका मिल सकता है। बाकी इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हमारे इस चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़ मिलेगी। थैंक यू सो मच।